हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 का मैथ्स और मैथ्स में सीख रहे थे हम लोग लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड कंप्लीट देखा और कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करने के बाद लेक्चर नंबर 3 को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 की। आज हम एक बहुत ही लॉगरिथम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे जिसका नाम है बेस एक्सचेंज थ्योरम। क्या है? बेस एक्सचेंज थ्योरम या बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे पहले जो पढ़ा था प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी थी याद है आपको? आइए रिवीजन कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी अपनी, अगर log n बेस n हो तो आंसर कितना था भाई? 1। कितना था? 1। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर log n बेस 1 by n हो जाए तो आंसर कितना आता है? -1। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर log 1 बेस n हो जाए तो आंसर कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर log n बेस a हो प्लस log n बेस a हो, बेस सेम हो प्लस में हो तो लॉगरिथम में क्या होता है? दोनों मल्टीप्लाई जाते हैं। क्या होता है? मल्टीप्लाई। log n में बेस टू a हो जाता है। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर log n बेस a हो माइनस हो log m बेस a। ठीक है, तो ये क्या जाता है इसमें? डिवाइड। क्या जाता है? डिवाइड। n बाय m अब बेस में कितना जाता है? a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और छठी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या कि अगर log n की पावर अल्फा बेस में a हो तो पावर कहां जाता है? आगे। कहां जाता है? आगे। तो ये अल्फा log n बेस a लिखते हैं ना भाई? लिखते हैं। ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है और हमें क्या सीखा था याद है? और बता देता हूं। सातवीं प्रॉपर्टी क्या थी? ln को क्या कैसे कहते हैं? log बेस में e। ठीक है, ln का मतलब क्या होता है? log बेस e। आठवीं प्रॉपर्टी याद है? हमने कॉमन, इसमें क्या बोला था हमने? नेचुरल लॉग। क्या बोला था? नेचुरल लॉग। ठीक है, अरे हमने पढ़ा था कॉमन लॉग। क्या पढ़ा था? कॉमन लॉग। अब कॉमन लॉग में लॉग के बेस करना कितना था भाई? लॉग में बेस करना कितना था? 10। तो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कर लिया भाई? कर लिया। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी और बहुत काम आने वाली प्रॉपर्टी का नाम डालिए बेस चेंज थ्योरम। क्या? बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आज इस पे बेस चेंज थ्योरम और बहुत कुछ इससे हम सीखेंगे भी। ठीक है, तो लिखिएगा द रेशियो ऑफ logarithm of two numbers the ratio of logarithm of two numbers are always independent the ratio of logarithm of two numbers are always independent to their common base। क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कल को आपको मिला, क्या मिला? log b डिवाइड बाय b बेस में a फिर log c बेस में a। ठीक है, देखिए दो लोगरिथम का रेशियो, इनका बेस क्या है? सेम। बेस क्या है? सेम। अगर बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log b बेस में c। ये देखो बेस सेम था तो इसको आप b और c लिख सकते हो। log कह सकते हो b और c, मतलब ये बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे कैसे समझ में आएगा? एग्जांपल लो एग्जांपल लो। जैसे मान लो इसने दिया आपको log दे दिया आपको 8 अब बेस में 2। ठीक है, एक तो ये एक ऐसे दे दिया, इसको सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे? वो देखो क्या लोगे? log ये 8 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3 और ये बेस में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है ना भाई? लिखा हुआ है। याद है पावर कहां आ जाती है? पावर कहां शिफ्ट हो जाती है? आगे। तो कितना आ जाएगा पावर? 3 आ जाएगी पावर
और log क्या हो जाएगा 2 बेस में 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है log n बेस n हो तो कितना आता है आंसर 1, तो कितना जाएगा 3। ठीक है, अब इसी तरह जरा इसको सॉल्व कर दो। log ये हो गया, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता log 8 log बेस log 2। ठीक है, तो देखो बेस में कुछ नहीं है, तो बेस में कुछ नहीं तो क्या मान के चलते हैं भाई 10, क्या मान के चलते हैं 10। पिछले लेक्चर में बता रखा हूं आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, पहले इसको ऊपर सॉल्व करो, log बेस में 10 8 2 की पावर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय इसको ये log 2 बेस में 10 रहने दो। अब देखो पावर कहां आएगी, पावर कहां से होती है भाई आगे, तो 3 log 2 बेस में 10 और नीचे क्या है log 2 बेस में 10। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम है, तो दूसरा क्या करेंगे कट क्या हो जाएगा आंसर 3। देखो इसका भी आंसर 3 आ रहा है, इसका भी आंसर 3 आ रहा है, मतलब बेस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ बेस कितना, इसको सॉल्व किया तो कितना है 3, जब इसको भी सॉल्व किया तो कितना है 3, मतलब यही चीज लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कल को मान लो यहाँ पे आप 10 में कुछ और भी लेते तो फिर भी आंसर कितना आता 3, कॉमन बेस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया, ये होता है हमारा बेस एक्सचेंज थ्योरम। और दिक्कत पहला चीज तो ये याद रखना आपको। ठीक है, ये एग्जांपल से मैंने समझाया आपको, नोट करिए। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करिए इसको। आया समझ में, मिटा दो। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखो, जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है हमारा क्या कि अगर log b बेस में a हो इनटू log a बेस में b हो तो इसका आंसर 1 आता है। क्या आता है 1, क्या आता है 1। सेकंड थिंग ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत काम आएगा, कितना आता है 1। ठीक है, कितना आता है 1। देखो मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ क्या, अगर log 1 से ज्यादा बार मल्टीप्लाई में हो तो यूज बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, इसको प्रूफ करें, ये कैसे 1 होता है प्रूफ, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम। एलएचएस उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं एलएचएस में क्या रखा है log b बेस में a, ये बीच में डॉट है मतलब इनटू है log a बेस में b। ठीक है, अब देखो इसमें जब बेस एक्सचेंज थ्योरम लगाओगे तो बेस एक्सचेंज थ्योरम क्या कहता है log b अपॉन log a। ठीक है, इनटू में log a अपॉन में log b, और बेस में कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेते, जनरली कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेते हैं 10। हम बेस में कितना चल रहा है 10, ये कितना चल रहा है 10, ये कितना चल रहा है 10, ये कितना चल रहा है 10। तो ये देखो ये इससे मरेगा और ये इससे मरेगा, इसका आंसर कितना जाएगा 1 आएगा ना भाई, दिख रहा है LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज है, यहां से निकलने वाला रिजल्ट, क्या रिजल्ट, ये देखो इन दोनों का आंसर कितना आएगा 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं log a बेस में b इक्वल्स टू 1 बाय log b बेस a। देखो लिख सकता हूं ना, सबसे काम की प्रॉपर्टी है, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत काम है, देख रहे हैं log a बेस में b, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 बाय log b बेस में a। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कल को आपको किसने दिया एग्जांपल के तौर पे log 5 बेस में 2, ये कितना है a, तो आपसे पूछेगा देन बताइए log 2 बेस में 5 ये कितना होगा। ठीक है, तो क्या यूज करोगे बेस चेंज थ्योरम, क्या यूज करोगे बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि log, आपको पता है 5 बेस में 2 मल्टीप्लाई में log
2 बेस में 5, इसका आंसर कितना आता है भाई 1 आता है ना, आता है। इसके लिए दे रखी है, कितनी दे रखी है a, तो ये a आ गया मल्टीप्लाई 1 अपॉन सॉरी ये कितना रहेगा log 2 बेस में 5 इक्वल टू कितना रहेगा 1, तो log 2 बेस में 5 ये कितना रहेगा 1 बाय a, कितना रहेगा 1 बाय a, तो इसका आंसर कितना रहेगा log 2 बेस में 5, इसका आंसर कितना रहेगा भाई 1 बाय a। तो दिक्कत आया समझ में, आया। नोट करिए, अगला जो पॉइंट आपको नोट करना है वो करवाते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए आगे बढ़े हैं, बढ़े हैं। देखिए बेस चेंज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है, उनको भी अब सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट बिल्डअप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा कि log b बेस में a अगर डिवाइडेड बाय log c बेस में a हो तो इसको क्या लिख सकते हो आप log b बेस में c, पहला चीज सीखा आपने। दूसरा चीज सीखा कि अगर log a बेस b इनटू log b बेस a हो तो प्रोडक्ट कितना आता है 1, ठीक है। या इसी को कैसे लिख सकते हो आप, अगर log a बेस में b लिखा हो तो इसको 1 अपॉन log b बेस में a लिखा जा सकता है। दूसरी चीज आपने सीखी, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला चीज सीखते हैं। तीसरा चीज, जैसे मान लो बहुत log a बेस में b मल्टीप्लाई log c बेस में a मल्टीप्लाई log d बेस में c, ठीक है, मल्टीप्लाई log e बेस में d, इसका आंसर कितना आएगा, कोई पूछे आपसे, ठीक है, कोई आपसे पूछे तो बताओ। मैंने बोला था ना कि जब एक से ज्यादा बार log मल्टीप्लाई में हो तो क्या यूज करोगे, बेस चेंज थ्योरम, क्या यूज करोगे, बेस चेंज थ्योरम। सॉरी, ये कितना आएगा log a अपॉन log b इनटू में log c अपॉन में log a, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है। बेस कुछ नहीं था, क्या मान लोगे सबका 10 10, क्या मान लोगे 10 10, क्या मान लोगे 10 10, ठीक है, इनटू में ये कितना आ जाएगा log d अपॉन में log c, क्या मान लोगे इसको, बेस कितना मान लोगे भाई 10 10, क्या मान लोगे 10 10, मल्टीप्लाई में चल रहा है अपना, ये देखो log e अपॉन log d, बेस में कितना मान लोगे 10, बेस में कितना मान लोगे 10, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये इससे मरेगा, ये इससे मरेगा और ये इससे मरेगा, तो इस फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा log e बेस में 10 अपॉन log b बेस में 10। अच्छा बेस सेम हो तो ये फॉर्मूला फिर से लगेगा और ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हो ना क्या log e बेस में b, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, जब भी log में ये सेम दिखे आपको, दिख रहा है आपको प्रोडक्ट में और ऐसे दिखे आपको, तो जो आंसर आता है वो आता है हमारा log e लिखा हुआ है, अब बेस में कितना है b, देखो ये आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, एक तीसरा रिजल्ट होता है, इस पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन था कि अगर कल को मान लीजिए आपको आ गया log 3 बेस में 2 मल्टीप्लाई में log 4 बेस में 3 मल्टीप्लाई में log 5 बेस में 4 मल्टीप्लाई में log 6 बेस में 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में log 7 बेस में 8 मल्टीप्लाई में log 8 बेस 7, इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, इसका आंसर डायरेक्ट देखिए ये सेम आ रहा है ना, सेम सेम सेम, ये क्या हो गया log 6 बाय 7, एक को गलत लिखा मैंने, 7 बाय 6 है, ठीक है, ये सेम और ये सेम आ रहा है ना, सब मारेंगे डायरेक्ट आंसर कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट आएगा log 8 और बेस में कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, इसको सॉल्व करो तो log, ठीक है, बेस चेंज थ्योरम से कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, 8 में बोले तो 2 की पावर 3 और बेस में कितना आएगा 2, पावर आगे आता है, आगे आ जाएगा और log 2 बेस में 2, ये 3 ऐसा आंसर कितना आएगा, दोनों सेम है तो 1, आंसर कितना आएगा फाइनली 3, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करिए, इसको मिटाते हैं, मिटा दो मिटा दो, अगला ये मिटा दो, ये तीसरा पॉइंट था अपना, ठीक है।
इसका सीधा आंसर कितना आएगा हमारा, log e बेस में b। ठीक है, चौथा पॉइंट सीखिए, यहीं पे सिखाते हैं आपको। चौथा पॉइंट क्या है वो देखिए, कल को मान लीजिए मिला log n बेस में a की पावर अल्फा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है, याद करो ये प्रॉपर्टी काम की एक प्रॉपर्टी याद है, पांचवी, मैं इसको रिवाइज करा दूं आपको कि log n की पावर अल्फा बेस में a हो, अगर n की पावर अल्फा हो तो अल्फा कहां आता है, आगे। log n बेस a लिखते हैं ना, लिखते हैं। उसी तरह अगर a की पावर अल्फा हो तो ये अल्फा बाहर ना के क्या बाहर आता है, 1 बाय अल्फा। क्या बाहर आता है, 1 बाय अल्फा। और ये क्या आ जाएगा, log n बेस a। क्या आ जाएगा, n बेस a। दोनों में डिफरेंस है, देखो यहाँ पे n की पावर अल्फा था, अगर n की पावर अल्फा हो तो अल्फा डायरेक्ट ऐसे बाहर आएगा। लेकिन अगर बेस के पास, अगर बेस वाले के पास पावर है तो वो 1 बाय करके अल्फा आता है। समझ में आया? तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो बहुत काम की है। ठीक है, आया समझ में? आया। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी है जो पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट छठी प्रॉपर्टी सीखो। अगर मान लो छठी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप मान लो दिया हो a log c बेस में b। ठीक है, c बेस में b। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, c को यहां लिख सकते हैं log a बेस में b। इसको बोलते हैं मुस्कान थ्योरम। क्या बोलते हैं, प्यार से क्या बोलेंगे इसको, मुस्कान थ्योरम। अगर ये a की पावर log c बेस में b हो तो ये c को एक्सचेंज कर सकते हो, c को यहां ला सकते हो और a को वहां ले सकते हो। तो c यहां पे आ गया, a यहां पे आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, मुस्कान। ठीक है, मुस्कान थ्योरम। क्या बोलेंगे, मुस्कान थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये छठी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है ये, बताओ एक बार नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चंस लेते हैं। कर लिया भाई नोट? चलिए बताओ, बताओ क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, देखिएगा, इफ कैपिटल ए दे रखा आपको log बेस में 11 मल्टीप्लाई 11 की पावर log 1331 बेस में 11। ठीक है, ये दे रखा है। बी दे रखा आपको log बेस में 4 मल्टीप्लाई log बेस में 2 मल्टीप्लाई log 625 बेस में 2। ठीक है, और सी दे रखा आपको, सी दे रखा है, ये सी दे रखा है, मतलब सी दे रखा है, सी क्या रखा है, सी। मैं यहां बी लिख देता हूं, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर लेना। ठीक है, ये दे रखा है, सी दे रखा है और बी दे रखा है। बी क्या रखा है, log 5 बेस में 385। ठीक है, प्लस में log 7 385 प्लस log 11 और इधर रखा आपको 385। ठीक है, ए बी से रखा है आपको और डी भी दे रखा है आपको। डी क्या रखा है, डी 10 इसकी पावर log 16 बेस में 100। ठीक है, तो बोला है देन a प्लस b माइनस सी डिवाइड बाय डी। ये बताइए आप। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको पहले। log दे रखा है आपको, a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, d रखा है और आपसे पूछा है log देन a प्लस b माइनस c डिवाइड बाय d। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले a को उठाओ, a कितना है इसको सॉल्व करो। a कितना है, a दे रखा आपने को log 11 बेस में 11 की पावर log 1331 अब बेस में 11। ठीक है, इसका एलसीएम लोग, जब एलसीएम सब लोगे तो मैं बता रहा हूं आपको, ये log 11 बेस 11। ठीक है, और ये पता है क्या लिखा हुआ है, 11 का क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 11 क्यूब, 11 का क्यूब। ठीक है, और ये बेस में कितना लिखा हुआ है, 11। आया समझ में? 11 का क्यूब होता है 1331 होता है, चेक कर लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट ये पावर कहां आएगा, आगे कितना देगा, ये log 11 ये 3। ठीक है,
और क्या बचेगा log 11 कोई दिक्कत नहीं। याद है जब दोनों सेम हो तो आंसर कितना आता है 1, तो log 11 3 into 1 कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कितना रहेगा log 11 की पावर 3 बेस में 11 पावर कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3 log 11 बेस 11 इसका आंसर कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा 3 कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखे हैं सेकंड लेक्चर में, ठीक है देख सकते हैं आप। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई हमारी 3, कितनी आ गई 3। आइए इसी तरह b को सॉल्व करते हैं। आया समझ में, नोट करो इसको, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट b कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। b का नाम लिया b ये रहा, देखो सबका बेस सेम है ना, सबका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, सबका बेस सेम हो, सॉरी सबका बेस सेम हो प्लस में हो, याद है ना लॉगरिथम में सबका बेस सेम हो और प्लस में हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे b कितना दे रखा आपको log 5 385 प्लस log 7 385 प्लस log 11 बेस में 385, सब प्लस में हो, प्लस में है ना, सारे प्लस में है, बेस सेम है तो किसमें रहेगा मल्टीप्लाई में, log 5 into 7 into 11 और ये 385 तो दिक्कत नहीं। तो ये पता है क्या लिखा हुआ है 735 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा है 385 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है 385 आएगा, एक बार 385 का स्क्वायर 385 ही आएगा, 385 कर लो ना, 35 के 11 से मल्टीप्लाई करो, 35 5 3 5 8 3 ठीक है ना, 385 आएगा और बेस में कितना है 385। तो प्रॉपर्टी लगेगी जब दोनों सेम हो log n बेस टू n तो आंसर कितना आता है 1, कितना आता है 1। तो b कितना आ गया हमारा, b हमारा आ गया 1, क्या आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ मिटा दो। नेक्स्ट आइए अगली प्रॉपर्टी, अगली पॉइंट क्या है c को सॉल्व करते हैं। c कितना रखा है अपना log 4 बेस में log 2 ठीक है इनटू में log 625 बेस में, ठीक है ये रखा अपना b c। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्या हो गया ये कितना आएगा log 4, ये कितना आएगा log 2 और कितना आएगा log 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, सोचो 6 to 5 पे लिखा हुआ है 5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में डाउट हो रहा है मेरे को 6 to 5 है ना, बेस में कुछ और चलना चाहिए, एक मिनट और कैसे चेक करेंगे क्वेश्चन भैया कहां है, ये बेस में 5 है, यहां बेस में ना करेक्शन कर लेना है, बेस में 5 है, बेस में क्या है 5 ठीक है, यहां बेस में क्या है 5, ये क्या है 5 ठीक है। क्वेश्चन से गलत लिखा दिया था मैंने, ये कितना होगा log 4, ये कितना आएगा देखो log 2 पावर आ जाएगी आगे इनटू क्या बचेगा log 5 बेस में 5, इसका से कितना जाना है 1 ठीक है, कितना बचेगा log 4 log 2 ये तो खत्म, क्या बचेगा 4 बचेगा ना भाई, बचेगा। ये क्या लिखा हुआ है log 4 ये log 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ये बेस में कितना लिखा हुआ है 2, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया log 4 पावर आ जाएगी log 2 बेस में 2, इसका आंसर कितना आएगा 1, तो कितना बच जाएगा log 2 बेस में कितना आ गया 4। अब देखो यहां पे लगेगी बेस चेंज करो, कैसे लगेगी वो देखा, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनली कहां तक पहुंचे हम, फाइनली पहुंचे हम लोग log 2 4 पहुंचे ना। अब देखो अगर यहां पे 2 होता तो 2 बेस 2 कितना जाता 1, लेकिन यहां पे 2 है नहीं ना, तो बनाओ कैसे बनाओगे, ये लिखा हुआ है देखो log 2 और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, याद है। अब क्या लेंगे 3 log n और a की पावर अल्फा होगी तो 1 बाय अल्फा बार आता है log n बेस t होता है ना भाई, होता है। तो ये 1 बाय 2 बार आ जाएगा log 2 बेस में 2, इसका कितना आंसर आएगा 1, तो ये कितना रहेगा 1 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। तो सही क्या लिखना है 1 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ, नोट करो इसको, नोट करो। चलिए आगे बढ़े, डी निकालना, डी पे बात करते हैं। डी का है डी भैया यहाँ रखे हैं, क्या रखे हैं 10 की पावर log 100 16। देखो ये 100 तो ठीक है,
कि आप अपना बेस चीज या तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, याद है प्रॉपर्टी ये भी log b n बेस में a हो तो रिमूव कर देते हैं और ये n आता है लेकिन यहाँ 10 है लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ तो 10 है पर यहाँ 10 नहीं है लेकिन 10 है। कैसे है देखो, log क्या बोलते हैं तो ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा 10 ये पावर कहाँ आएगी आगे, और यहाँ से जो पावर आएगी याद है ना ये पावर, अच्छा एक मिनट ये पावर आगे ये log 4 10 की पावर 2 आएगा ना भाई, आएगा। फिर थ्योरम याद है log n a की पावर अल्फा 1 बाय अल्फा log n बेस में a, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 ये 2 ये पावर चल रहा है भाई, 10 की पावर चल रहा है 10 2 ये बाहर आएगा तो 1 बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय 2 आएगा और फिर क्या बचेगा log 4 बेस में 10, 2 से 2 मरा क्या बचेगा 10 log 4 बेस में 10। आया समझ में, खत्म। ये रहा प्रॉपर्टी लगेगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो हमारा डी कितना आ गया भाई, डी आ गया हमारा 4। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो उसको। देखो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी प्रॉपर्टी का आपको रिवीजन करा दिया इस क्वेश्चन ने, अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिटा दो। अब लेकिन आपसे पूछा गया, देखो आप अभी भी गलती कर सकते हो, a प्लस बी माइनस सी प्लस डिवाइड बाय डी, पहले क्या करोगे, पहले प्लस करोगे माइनस करोगे, याद है बोर्ड मास ब्रैकेट में पहले डिवीजन करते हैं ना, तो पहले डिवाइड करो, a कितना है 3 प्लस b कितना है 1 c कितना है -1/2, पहले डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे 4 से, कितने से डिवाइड करोगे 4 से, करोगे ना डिवाइड, पहले डिवीजन करते हैं भाई, पहले बोर्ड मास याद है ना रूल डिवीजन, ठीक है। तो 3 प्लस कितना होगा 4 माइनस 1 में कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 1/2 को डिवाइड करोगे 4 से तो 1/8 आ जाएगा, ये कितना आएगा ऐसे कुछ नहीं तो 1 832 माइनस 1 अपॉन 8 तो कितना आएगा 31/8, दिस इज योर आंसर। सॉल्व में सब कुछ करने के बाद यहाँ गलती कर सकते हो, हल्का सा साधारण घटा दुर्घटना, साधारण घटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आंसर है आपका 31/8, कितना है 31/8, ठीक है। ये बोर्ड मास से सॉल्व करोगे, पहले डिवाइड कर दो, यहाँ गलती कर सकते हो आप, नोट करो इसको, नोट करो भैया, कर लिया। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो, अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्या है वो देखो, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू 1 log xyz xy, ठीक है, प्लस 1 log y xz, ठीक है, बेस में yz, फिर प्लस में 1 log xyz, अब बेस में कितना आ गया zx, इसकी वैल्यू बताइए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, इसकी वैल्यू बताइए। बता सकते हैं, या तो बेस चेंज थ्योरम, log a बेस में b लिखा हो, इसको 1 हम log b बेस a लिख सकते हैं, याद है, ठीक है। ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को जब लिखूंगा ऊपर करके, तो जो बेस है अभी वो यहाँ पे आ जाएगा और जो यहाँ पे है वो किस में आ जाएगा बेस में, कोई दिक्कत नहीं, बीच में क्या है प्लस, इसको ऊपर पलटो तो कितना रहेगा log, ये अब ऊपर चल जाएगा yz और नीचे क्या बैठा हुआ है xyz, दिखा ना xyz, तो xyz आ गया, प्लस ऊपर पलटो तो कितना रहेगा log zx, ये कितना रहेगा xyz, कोई दिक्कत नहीं। लॉग में जब प्लस हो, पहली प्रॉपर्टी तो ये काम है, दूसरी प्रॉपर्टी बस आप रिवीजन करना चल रहा हूं आपको, लॉग बेस में a प्लस लॉग n बेस में a हो तो क्या जाता है भाई मल्टीप्लाई, क्या जाता है मल्टीप्लाई, तो सबका बेस सेम है ना, अब प्लस में है तो सब मल्टीप्लाई करेंगे, log xy मल्टीप्लाई yz मल्टीप्लाई zx, और ये क्या आ जाएगा xyz, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, log ये लिखा हुआ है x y z का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, अब बेस में कितना आ गया yz। तीसरी प्रॉपर्टी याद है, पावर कहां रहेगी आगे, ये कितने रहेगी 2 log x y z
एक्स वाई जेड। आइए जब बेस सेम हो यहाँ एन एन आंसर कितना आता है 1, तो फाइनली आंसर कितना रहेगा 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा में पहले तो पावर आगे आएगी और जब दोनों सेम हो तो आंसर कितना आता है 1, तो 2 into 1 2। कोई दिक्कत? आया समझ में? मिटाओ मिटाओ मिटा दो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है log 3 बेस में 2 into log 4 बेस में 3 into log 5 बेस में 4 into अब टू जा रहा है अपना log n बेस में 1 और बेस में n इक्वल्स टू 10, ठीक है। देन बचा है, बताइए कितना होगा, बताइए n कितना होगा। आइए ट्राई करते हैं। याद है? क्या याद है? ध्यान से देखो। खट खट, अगला ऐसे आता खट खट हो जाता। फाइनली क्या बचता है याद है आपको? फाइनली क्या बचता है याद है? अरे अभी तो पता है फाइनली क्या बचता है, लॉग जो यहाँ लिखा हुआ है और बेस में कितना लिखा हुआ है 2, फाइनली हमारा ये बचेगा, ठीक है। समझ में आया? अरे समझ में आया? रिजल्ट है, ये रिजल्ट करवाया था मैंने आपको। और इक्वल टू कितना आ गया 10। अब क्या करोगे, बस लॉग कर देना हमारा n plus 1 ये रहेगा, e टू की पावर कितना रहेगा 10, ये n प्लस 1 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, तो n कितना आ जाएगा 1024 माइनस 1, तो n कितना आ जाएगा 1023। तो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट है ये सेम सेम हो तो यहाँ पे बचता जो यहाँ पे है वही बचेगा और बेस में कितना रहेगा 2। आगे ये 10 आ गया, लॉग कर देना मारो। ये जो इधर होता है वो इसका पावर चढ़ता है, 2 की पावर 10 1024 माइनस 1 करो 1023। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं। कर लिया नोट? नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 2 की पावर log x बेस में 3, ठीक है, प्लस 8 इक्वल्स टू 3 इंटू में x log की पावर 4 9 फाइंड x। फाइंड करिए x, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड करिए x, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। दिखाई तो दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए करे बात करते हैं बात। चलिए इसको तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ 2 log x बेस में 3 प्लस 8 इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3ax। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इससे बात करते हैं। log 4 बेस में 9, इसका मतलब पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है log 2 की पावर 2 और 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। याद है ये कहाँ है पावर आगे, तो 2 log 2 और 3 की पावर 2। याद है इसके पास में जो भी पावर हो वो 1 अपॉन आता है, मतलब 2 अपॉन 2 log 2 बेस में 3, खत्म। ये कितना आ जाएगा log 2 बेस में 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा log 2 बेस में 3। आया समझ में? आया। अच्छा ये कैसे करेंगे, 2 log x बेस में 3 प्लस में 8 ये 3 इनटू, याद है मुस्कान थ्योरम, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, क्यों? क्यों इधर दिख रहा है 2 है ना, फिर 2 है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो फिर ये इसको इसकी तरह बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2 log x बेस में कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये और सेम है, इसको तरफ भेज दो, 2 log x बेस में 3 माइनस में 3 इंटू 2 log x बेस में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -8। दोनों में कॉमन कितना आ गया 2 log x बेस में 3 आ गया ना, आ गया। 1 - 3 बचेगा, ये कितना बचेगा -8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। 3 में से 8 कितना बचेगा 2 log x बेस में 3 इनटू में 3 में से हो गया -2 इक्वल्स टू -8, माइनस खत्म, 2 2 2 4 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा? ये बचेगा आपका
2 log की पावर 2 की पावर log x बेस में 3 इक्वल्स टू, ये 4 नहीं लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, सोचो लिखा हुआ है 4 का मतलब क्या हो रहा है, 2 की पावर 2, 2 की जगह 2 है, तो क्या करेंगे आप कंपेयर, इसका मतलब ये इसके जगह इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब log x बेस में 3 इक्वल्स टू कितना देगा 2, ठंडा मारो log को, कितना देगा 3 की पावर 2, तो x कितना देगा 9। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। कोई समस्या नहीं, बताओ बता दो। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना find the value of pi 1023 r equals to 2, ठीक है, और ये log r into r plus 1, इसमें बड़ा बात है, बहुत इंटरेस्टिंग कौन है, इसका वैल्यू फाइंड करिए। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या ये किसका साइन होता है, पाई टाइप किसका साइन होता है, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट का साइन, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। अब दो चीज पढ़ते हो, देखो एक ये साइन, इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब प्लस, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। अब देखो कहां से कहां जा रहे हैं, r की वैल्यू 2 से लेके कहां तक जा रहे हैं 1023 तक, तो जहां जहां r है वहां पे 2 रखो, पहले क्या रखोगे 2, तो क्या आएगा log 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना देगा 3, ये किसका साइन आता है प्रोडक्ट, मतलब क्या करोगे प्रोडक्ट, फिर log के जगह 2 रख दिया, अब 3 रखो, तो 3 यहाँ पर रखोगे, 3 प्लस 1 कितना देगा 4, कोई दिक्कत नहीं, फिर मल्टीप्लाई, फिर आगे कितना रखोगे 4, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रखो 4, ये कितना आएगा 4 और कितना आएगा 5, प्रोडक्ट का साइन है मल्टीप्लाई, फिर क्या रखोगे 5 log 5, यहाँ रखो 5 कितना है 6, मल्टीप्लाई, कहां तक जाएगा, कहां तक रखोगे 1023 तक, कब रखोगे 1023 तक, रखोगे कितना आएगा log 1023, अरे कितना आएगा 1024, आएगा ना, आएगा। ये समझ में प्रोडक्ट, जैसे मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, समेशन होता और r इक्वल्स टू 2 होता और 1023 होता, और यहाँ पे log बेस में r प्लस 1 बेस में r होता, तो देखो आगे की तरफ से 2, कितनी की तरफ होता log 2 और 2 प्लस 1 3, समेशन का मतलब क्या होता है प्लस, क्या होता है समेशन का मतलब क्या था प्लस, फिर क्या होता log 3 रखते हैं, यहाँ पे 4 आता, कैसे प्लस आता है फिर चलता रहता है, समेशन का मतलब होता है प्लस, और ये पाई की टाइप होना मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट, इन सबके बीच में क्या चलेगा प्रोडक्ट, समझ में आया? अरे कोई दिक्कत, अगर समेशन होता तो प्लस आता सबके बीच में, और ये साइन है तो किसका साइन होता है प्रोडक्ट का, तो सबके बीच में क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा, बात समझ में आई? अब मैंने बताया था आपको, याद करो दिस याद है ना, इस पे हमने 3 क्वेश्चंस करे लगभग, ठीक है। देखिए क्या आएगा फाइनली बता सकते हो, या तो बेस चेंज करो इसको लो, या तो डायरेक्टली बता दो, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, कितना बच गया लास्ट में, कितना आ रहा है 1024, बेस में कितना आएगा 2, याद है, और log 1024 2 की पावर 10 को बोलते हैं 1024, अब बेस में कितना है 2, तो पावर कहां आती है आगे, ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 10 log 2 बेस में 2, n का साइन कितना होता है 1, 10 into 1 कितना आ गया 10, कोई दिक्कत आया समझ में, कोई समस्या नहीं, मिटा दो। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ रिवाइज करवाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए करें, देखिए पहले 81, ये देखो बेस चेंज थ्योरम लगाओ, याद है ना बेस चेंज थ्योरम, अगर log a by b इसको 1 by log b by a ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये पलटेगा, ये कितना आएगा log 5 बेस में कितना आएगा 3,
अब ये ऊपर, ये जो ऊपर है वो बेस में आ जाएगा, प्लस प्लस 27 रहने दो। ये लिखा हुआ है log 36 बोले तो 6 का स्क्वायर, 9 बोले तो 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस 3 ये 4 इंटू क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन log 9/7 लिख सकता हूँ। अच्छा आपको नहीं पता ये 3 की पावर 4 लिखा हुआ है 3 की पावर 4 कितना होता है भाई 81। ये क्या लिखा हुआ है log 5 बेस में 3 प्लस ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3 और ये 2 आगे आएगा और यहाँ से 1/2 कैसे बन जाएगा, ये समझ में आया। अभी तो बहुत बार कर चुके हैं इसको, log 6 का स्क्वायर, गरीब बच्चे हो आप, समझाना तो पड़ेगा ही, 3 का स्क्वायर तो पावर कहाँ आता है आगे, 2 log 6 और ये जो पावर है अपॉन में आता है ना भाई, और ये 3 आएगा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा log 6 बेस में 3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जाएगा सीधा लिखो log 6 बेस में 3 प्लस प्लस 3 4 इंटू बेस चेंज थोड़ा लगाओ, क्या लगेगा log 7 ऊपर, अब बेस में कितना जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करना बस। ये दोनों किस में होते हैं याद है ना, a की पावर mo इंटू no, ये दोनों किस में होते हैं प्लस में माइनस में, मल्टीप्लाई में, इसमें होते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 log ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू log 5 बेस में 3 प्लस प्लस ये दोनों किसमें होंगे मल्टीप्लाई में, तो 3 इसकी 3 log 6 बेस में 3 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो अब देखो ये लिखा हुआ है log 7, ये क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, सोचो ऐसा में 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए वो मिटा लो, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा। अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, ये पावर अगर याद है ना, ये पावर कहां से हो सकती है, यहां से हो सकती है ना, अगर n की पावर अल्फा तो अल्फा आ जाता है, अगर अल्फा आ गया तो इसको यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूं, क्यों करूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से प्रॉपर्टी लगेगी और ये खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 3 log 5 की पावर 4 बेस में 3 प्लस प्लस ये कितना लगेगा पावर आ जाएगी, तो 3 log की पावर 6 की पावर 3 बेस में कितना आ जाएगा 3 प्लस प्लस ये 4 पावर आगे आ जाएगा। अच्छा ये देखो 2 है ना, 2 है तो 3 4 की पावर 2 ये आगे आएगा तो 1/2 हो जाएगा ना, 1 बाय अल्फा होता है तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 4/2 हो जाएगा और ये log कितना आ जाएगा 7 बेस में 3, ठीक है। अब ये याद करो, ये प्रॉपर्टी याद है क्या बचेगा 5 की पावर 4, ये प्रॉपर्टी याद है क्या बचेगा 6 की पावर 3 प्लस ये 2 जाएगा तो 2 log 7 बेस में 3, तो 5 की पावर 625, ये कितना आएगा 216 प्लस इसको लिख सकते हो 3 log इसको लिख सकते हो पावर पे 7 का स्क्वायर बेस में कितना आ गया 3 प्रॉपर्टी देगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा है ये वाली प्रॉपर्टी याद है, ये खत्म, क्या बचेगा n, क्या बचेगा n, तो 625 प्लस 216 प्लस ये कितना ये खत्म, 7 कितना होता है 49, जोड़ो इसको, तो जोड़ो तो आएगा अप्रोक्स आ जाएगा 890, कितना आता है जोड़ो 6 ये 890 आ जाएगा, जोड़ना ना मैंने जोड़ रखा, ठीक है आया समझ में। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। लेकिन हाँ इस लेक्चर का कंप्लीट नोट्स बनाएं, कंप्लीट रिवीजन करें, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक थ्योरम इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं और आगे हम आने लेक्चर में सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।